जी अस्सलाम वालेकुम. This is Mehdeen Wakas. I'm working as a Shopify expert and also as a trainer for the past almost 5 years. So ई-कॉमर्स के रिलेटेड जो है वो हम लोग आज की जो डेमो क्लास है वो इसी से रिलेटेड है कि आपको पता चले कि ई-कॉमर्स जो है वो कितनी टाइप्स का होता है, किस तरह हम लोग जो है वो ऑनलाइन बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह हम लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके उससे अर्निंग कर सकते हैं. अच्छा जी, उससे पहले जो है वो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ई कॉमर्स क्या होता है. उसके बाद हम लोग जो है वो अपनी कोर्स की आउटलाइन देखेंगे कि इस कोर्स में क्या क्या आप लोग सीखेंगे. ठीक है, आई होप सो. स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही होगी आप लोगों के साथ. अच्छा जी, आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो हम ई कॉमर्स का देख लेते हैं कि एक्टिविटी ऑफ सेलिंग एंड बाइंग थ्रू इंटरनेट. के इंटरनेट के ज़रिए आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं उसे हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं, सिंपल. ठीक है, तो ई कॉमर्स की आगे से बहुत ज़्यादा टाइप्स आ जाती हैं जो कि हमारा पूरा कोर्स जो है वो है, उसमें हम लोग उसमें आपको डिटेल से समझाएंगे कि किस तरह आप लोग अपने ई कॉमर्स की फील्ड को आगे लेके चल सकते हैं, या आप ई कॉमर्स की कौन कौन सी टाइप्स को यूज़ करके आप लोग जो है वो अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं. अच्छा, इसमें टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं. टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. बिजनेस टू बिजनेस. अब बिजनेस टू बिजनेस का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी बिजनेस से प्रोडक्ट लेते हो, मतलब बल्क में प्रोडक्ट लेते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेते हो और आगे भी आप ज़्यादा क्वांटिटी में ही सेल करते हो, इसको हम लोग कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस. यानी कि आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कि कहलाता है होलसेल. मतलब आप बल्क में प्रोडक्ट ले रहे हो और बल्क में ही आगे सेल कर रहे हो. इस तरह के बिजनेस को हम लोग कहते हैं बी टू बी. और इसकी बेस्ट एग्जांपल है अली बाबा. अगर किसी को इस वेबसाइट का पता है तो इसके अंदर जो है वो सप्लायर जो है वो बल्क में प्रोडक्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और अगर आप भी आगे बल्क में ही उसे सेल करें तो वो बिजनेस हो जाता है बिजनेस टू बिजनेस. उसके बाद आ जाता है बिजनेस टू कंज्यूमर. ठीक है, मैं ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आगे फिर हम कोर्स में डिटेल से पढ़ेंगे. अच्छा, बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है? यानी कि आप किसी बिजनेस से प्रोडक्ट्स लेते हो. फॉर एग्जांपल 500 पीस आपने किसी भी, फॉर एग्जांपल बैग्स ले लिए हैं 500 पीस, और आप उसे जो है वो आगे एक भी सेल कर रहे हो, दो भी सेल कर रहे हो, मतलब जितने भी कस्टमर हैं आप उनकी सिंगल क्वांटिटी में भी आप उसे सेल कर रहे हो. इस तरह के बिजनेस को कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2C. ठीक है, मोस्टली लोग जो है वो बिजनेस करते हैं वो होता है B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर. बल्क में प्रोडक्ट्स ले लेते हैं और आगे जो है वो कस्टमर को एक एक करके भी सेल कर देते हैं. अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C. इसका मतलब ये होता है कि जैसे यूज हुई हुई प्रोडक्ट्स को आगे सेल करना है. एक दफ़ा आपने यूज कर ली, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया और आगे आपने किसी और को सेल कर दिया. इस तरह के बिजनेस को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर. मतलब इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो है OLX. आप सबको इस बारे में जानते होंगे. वहां पर क्या है, सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल होती हैं. अब वो क्या होता है, वो कौन सा बिजनेस हो रहा है OLX पे? कंज्यूमर टू कंज्यूमर. ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि अब बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं. जैसे अगर बिजनेस टू बिजनेस करना है वो भी हम आपको सिखाएंगे कि वो आपने किस तरह करना है. अगर आप B2C टाइप करना चाह रहे हैं यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट लेबल भी कहते हैं, हम लोग आपको जो है वो ड्रॉप शिपिंग भी सिखाएंगे. अब ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ठीक है, होलसेल का मैंने आपको बता दिया कि बल्क में आप प्रोडक्ट लेते हो और बल्क में ही आगे सेल करते हो, इसे हम लोग कहते हैं होलसेल. ठीक है, किसी बिजनेस से प्रोडक्ट्स आप उठाते हो और आप अपना लेबल लगाकर, अपना ब्रांड का नेम लगाकर उसे सेल करते हो, तो इस तरह के बिजनेस को कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि PL, प्राइवेट लेबल. और फिर उसके बाद आ जाती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि जब आप कोई प्री लव्ड चीज़, आपने देखा होगा अक्सर फेसबुक पे बहुत ज़्यादा पेजेस और बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं जिसमें प्री लव प्रोडक्ट्स आप लोगों को नज़र आती हैं. ठीक है, वो बिजनेस जो है उसे कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर. मतलब यूज्ड प्रोडक्ट्स को आगे रीसेल करना. इस तरह का बिजनेस भी हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह अपनी रीसेलिंग कर सकते हो. किसी भी आप अपने जो प्री लव प्रोडक्ट्स हैं आप उनको भी सेल कर सकते हो. ठीक है,
अच्छा, अब देख लेते हैं हमारी जो है वो बेनिफिट्स देख लेते हैं कुछ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो यही पूछते हैं कि अगर हम लोग कोर्स कर रहे हैं तो हमें इससे बेनिफिट क्या होगा, या इस कोर्स को करने के बाद हमारी क्या बेनिफिट होगी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आपने अपने ये जहन में रखना है कि सबसे पहली चीज जिसकी आपको जरूरत है वो है मेहनत। ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी जो है वो जितनी भी आप उसमें पेशेंस दिखाएंगे, जितना आप उसमें जो है वो उस चीज के साथ आप अपना कमिटमेंट करेंगे, ठीक है, वो आपको जरूर पे ऑफ करेगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल ये 3 आपको टाइप्स नजर आ रही हैं, ये इनको हम लोग कंसिडर करते हैं 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब फर्स्ट स्टूडेंट जिसके पास है हाई इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट उसके पास है, तो वो अगर ये कोर्स करता है और उसको क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, वो ड्रॉप शिपिंग कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पर। हम आपको ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में भी सिखाएंगे, हम आपको ड्रॉप शिपिंग आउट ऑफ कंट्री में भी सिखाएंगे, हम आपको पीएल पाकिस्तान में भी सिखाएंगे, हम आपको पीएल अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तो आपको बाहर की कंट्री के लिए भी हम पीएल जो हैं वो सिखाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो अपना कोर्स जो है वो हम लोग जो है वो रीडिज़ाइन करते रहते हैं। और जो हमारे पिछले बैचेस चल रहे हैं और ये वाला कोर्स जो है वो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट इसलिए होने लगा है कि इसमें हम लोगों ने एक और चीज़ एक्स्ट्रा किया, वो भी मैं लास्ट में आपको बताती हूँ। अच्छा जी, फर्स्ट स्टूडेंट की हम बात कर रहे थे। ऐसा स्टूडेंट जिसके पास हाई इन्वेस्टमेंट है तो वो अपनी ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पर, बाहर की किसी भी कंट्री में, यानी कि आप पाकिस्तान में होते हुए किसी भी बाहर की कंट्री में आप अपना बिजनेस जो है वो लॉन्च कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोर्स करके आप लोग जो है वो फारिग बैठ जाओ, या ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी जो है उसमें अपनी स्किल को आप लोग पॉलिश करते हो, आप कितनी उसमें मेहनत करते हो। ठीक है ना, और आप जो है वो अपना बिजनेस उससे स्टार्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्स करके जो है वो फ्री बैठ जाओ और आपको हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। जब तक आप इस काम में लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो ज़रूर आपको उससे बेनिफिट होगा। लॉन्च योर ओन ब्रांड, आप अपना ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हो, सेल वर्ल्ड वाइड। आप ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में भी आप जो है वो अपने प्रोडक्ट्स या कोई भी चीज़ आप सेल कर सकते हो अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है। सेल इन स्पेसिफिक कंट्री, आप किसी खास कंट्री, किसी खास मुल्क में अगर आप सेल करना चाह रहे हो, आप उस कंट्री में भी सेल कर सकते हो। लाइक हम लोग प्रेफर करते हैं यूएसए में सेल करना। वो हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा यूएसए में सेल परचेज होती है। ठीक है, ऑनलाइन जो भी सेल परचेज सबसे ज़्यादा जो सी कंट्री में होती है वो है यूएसए। तो ज़्यादातर जितने भी आप स्टोर्स देखोगे मोस्टली यूएसए बेस्ड होंगे। अच्छा जी, उसके बाद कन्वर्ट योर फिजिकल स्टोर इनटू ऑनलाइन स्टोर। आपका कोई भी फिजिकल स्टोर होगा, आप उसे अपने ऑनलाइन स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक आपके फादर का है, या आपके हस्बैंड का है, या किसी का भी फिजिकल स्टोर है आपके रिलेटिव में से, आप उसको ऑनलाइन स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ जो कि है लो इन्वेस्टमेंट। अब वो जी उसके पास इन्वेस्टमेंट कम है। ठीक है, वो उसको इस कोर्स से क्या बेनिफिट होगा, स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग एट नेशनल लेवल लोकली, मतलब वो पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग बहुत ही आपका ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि आपने जस्ट अपने स्टोर पर प्रोडक्ट लगाई, ठीक है, उसकी सिर्फ पिक्चर्स, उसकी वीडियो ऐड की आपने, ठीक है, उसके बाद आपने उस चीज़ को परचेज नहीं किया, अपना प्रॉफिट रख कर आपने वो प्रोडक्ट को लगाया। ठीक है, और उस प्रोडक्ट को जब वो सेल हुई तो प्रॉफिट आपके पास आ गया, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सप्लायर जो है वो ही उसको पार्सल को डिलीवर भी करेगा, और वही उसके आपके पार्सल को जो है वो पैक भी करेगा, और वही आपके जो है कस्टमर के डोर स्टेप तक उसे डिलीवर भी करेगा। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग ये होता है, और डिटेल में इंशाल्लाह इस कोर्स में हम लोग डिटेल में भी ड्रॉप शिपिंग के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कांटेक्ट विद प्राइवेट सप्लायर्स।
आप जो है वो पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। आपके बहुत सारे प्राइवेट सप्लायर के साथ हम लोग कांटेक्ट करवाएंगे, जिनके थ्रू आप जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कांटेक्ट विद ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स, आपकी जितनी भी वेबसाइट्स होंगी ड्रॉप शिपिंग, आपको उसके साथ हम लोग जो है वो लिंक करेंगे आपके स्टोर को, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सको कि किस तरह अपने बिजनेस स्टार्ट करना है। आपको ईच एंड एवरीथिंग इस कोर्स में बताई जाएगी, 0 से लेकर आपको 10 तक बताया जाएगा कि ये स्टेप हैं, इनको फॉलो करते हुए आपने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम थर्ड स्टूडेंट की तरफ, जो कि है जीरो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स या कह लो बहुत सारी हाउसवाइफ जैसे हैं, ठीक है, फीमेल्स वगैरह, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लेकिन वो फिर भी वो जो है वो अर्निंग करना चाह रही हैं। तो वो किस तरह कर सकती हैं इस कोर्स को सीखने के बाद? आप लोग जो है वो प्रोवाइडिंग सर्विसेज, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, वो किस तरह कि जैसे अगर आपने ये कोर्स किया, आपको स्किल आ गई, आपको समझ आ गई, तो आप जो है वो अपनी सर्विसेज यानी कि स्टोर बनाकर दे सकती हो किसी को। जैसे ये वाला बिजनेसमैन है, ये एक स्टूडेंट है, इसको स्किल नहीं आती लेकिन इसके पास पैसे हैं। ठीक है, आपको स्किल आती है लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो इस वाले पर्सन को जो है वो स्टोर बना के देंगे, और ये पर्सन आपको जो है वो आपको इस स्टोर बनाने की आपको जो है वो पेमेंट करेगा। और साथ में आपको ये भी बताती चलूं कि जब हम ये कोर्स करेंगे और ये कोर्स आप कर लेते हैं, अच्छे तरीके से स्टोर बनाना सीख लेते हैं, तो एक स्टोर जो है, अभी मैं स्टोर भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के स्टोर्स होते हैं। तो एक स्टोर के चार्जेस अगर कम से कम, मैं बहुत मिनिमम बता रही हूँ, $350, $250, $400, ये जो है वो मिनिमम रेट है। अगर हम लोग मैक्सिमम पे चले जाएं वो $1000, आपको पता है कि $350 का भी अगर हम लोग आइडिया लगाएं तो पाकिस्तानी 70 to 80 thousand बनता है, जो कि एक स्टोर क्रिएट करके एक ऑर्डर से आप लोग अर्निंग कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात, जब तक आप अच्छे तरीके से जो है वो स्टोर बनाना सीखेंगे, मेहनत करेंगे तभी। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, लोगो डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग यही होता है रिमोटली वर्क करना, जैसे मैं इधर इंस्टीट्यूट में बैठ के पढ़ा रही हूँ, आप लोग अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, तो जो ऑनलाइन क्लास ले रहा है मतलब ये एक रिमोटली वर्क हो गया, ऑनलाइन वर्क हो गया। ठीक है, इसी तरह आप लोग अपने घर बैठ के, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स के लिए, हाउसवाइफ के लिए मुश्किल होता है निकलना घर से बाहर, तो वो घर बैठ कर ही ऑनलाइन अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, किसी भी कंट्री के लोगों के लिए काम करके दे सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को कहते हैं फ्रीलांसिंग। उसके बाद आपको ये भी सिखाया जाएगा कि किस तरह फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म जैसे कि फाइवर, अपवर्क पे आपने किस तरह काम करना है। ठीक है, और इसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट होती है, स्किल, यानी कि जस्ट आपको जो है वो स्किल आनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या आप जो है वो काम करके दे सकते हो। अच्छा, अच्छा, मैं आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं लास्ट में लूंगी। ठीक है, लास्ट के 5 to 10 मिनट्स हम लोग रखेंगे कि आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं ताकि आप वो क्लियर कर लो। ठीक है, अभी मैं जरा समझा दूं उसके बाद। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ हमारी कोर्स की आउटलाइन क्या होगी। हम लोगों का ये जो कोर्स है ऑलमोस्ट 1.5 मंथ या 2 मंथ्स तक चला जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, कोर्स की आउटलाइन सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, मतलब कोई प्रोडक्ट अगर हम लोगों ने सेल करनी है तो पहले उसे ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग, के प्रोडक्ट को आपने सोर्स कहाँ से करना है, उसको आपने लेना कहाँ से है। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग, फिर स्टोर क्रिएशन की बारी आ जाएगी। फिर स्टोर सेटिंग किस तरह करनी है आपने। अब स्टोर भी मैं आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरह के स्टोर्स होते हैं। लाइक यहाँ पे मैं ओपन करती हूँ। अब ये स्टोर आपके सामने ओपन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरा आपको सिखाया जाएगा किस तरह ये लोगो डिजाइन करना है, किस तरह आपने ये कैटेगरीज डिजाइन करनी है, किस तरह ये आपने इमेज लगानी है, किस तरह लिखना है, ये आपकी ये सारी प्रोडक्ट्स, आपको ये कैटेगरीज किस तरह मेंशन करनी है। तो ऑल टू ऑल आपको ये शॉपिफाई पे स्टोर किस तरह क्रिएट किया जाता है वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, अभी ये मैंने एक स्टोर की एग्जांपल दी है, बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जो कि शॉपिफाई पे बने हुए हैं, तो हम आपको वो स्टोर बनाना सिखाएंगे। और स्टोर्स
सिर्फ एक किस्म का नहीं सिखाएंगे, इसमें स्टोर जो हैं वो 3 से 4 किस्म के हम आपको स्टोर बनाना सिखाएंगे। ठीक है, जिसमें पहला आ जाता है जनरल स्टोर। जैसे कि आपको नाम से पता है, ऐसा स्टोर जिसके अंदर हर प्रोडक्ट अवेलेबल होगी, हर कैटेगरी की प्रोडक्ट अवेलेबल होगी, उस तरह के स्टोर को हम लोग कहते हैं जनरल स्टोर। ठीक है, उसके बाद एक होता है सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। सिंगल प्रोडक्ट स्टोर ऐसा स्टोर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होती है। ठीक है, यानी कि पूरे स्टोर में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगी, उस तरह के स्टोर भी, वो भी हम आपको बनाना सिखाएंगे। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ एक स्टोर की, ये देखें, पूरे स्टोर में आपको एक ही प्रोडक्ट नजर आएगी। तो ये स्टोर भी हम आपको बनाना सिखाएंगे कि किस तरह आप लोग जो है वो एक सिंगल प्रोडक्ट स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, ये स्टोर जो मैंने आपको पहले दिखाया ये जनरल स्टोर था। ये जनरल स्टोर क्यों था? क्योंकि इसमें देखें, कार एसेसरीज, गार्डन एसेसरीज, होम एंड किचन, पेट एसेसरीज, क्लोथिंग एसेसरीज, ज्वेलरी, यानी कि हर तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल है। तो इस तरह के स्टोर को हम लोग जनरल स्टोर कहते हैं। अब कोई ऐसा स्टोर जो कि सिर्फ एक खास स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट करता हो, जैसे सिर्फ और सिर्फ किचन को टारगेट करे, सिर्फ और सिर्फ कार एसेसरीज को टारगेट करे, या सिर्फ और सिर्फ पेट एसेसरीज पे पूरा स्टोर बना हो, उसमें मतलब पेट की ही सारी चीजें हो, पेट क्लोथिंग हो, पेट फीडर्स हो, पेट बैंडानाज हो, ठीक है, पेट बैंड्स हो, सारी चीजें जो हैं वो पेट से रिलेटेड हो, इस तरह के स्टोर को हम लोग कहते हैं नीच स्टोर। ठीक है, तो इस तरह के स्टोर्स हम आपको कोई एक स्टोर नहीं बल्कि 3 से 4 किस्म के स्टोर जो हैं वो बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं, इधर आते हैं। उसके बाद थीम कस्टमाइजेशन, ये जब कोर्स में आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, फिर आपको पता चलता जाएगा फिर आपने किस तरह अपनी सर्विसेज सेल करनी है, किस तरह आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, अपने फाइवर पर, अपवर्क पर किस तरह आप लोगों ने काम लेना है, आपने फाइवर पर किस तरह अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट एक्टिवेशन, पेपाल और ट्रांसफर वाइज, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बाहर की कंट्री के लिए अपना स्टोर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को वहां से पेमेंट रिसीव करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। ठीक है, तो वो ये अगर कोई स्टूडेंट पाकिस्तान में करना चाह रहा है तो उसके लिए ये इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कोई अगर बाहर की कंट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए हम कंपनी रजिस्ट्रेशन भी उसको सिखाएंगे। ठीक है, पेमेंट एक्टिवेशन भी सिखाएंगे, और इंशाल्लाह इसके बाद हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अब वो वाली बात जो मैं आपको कह रही थी कि मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, उसमें ये है कि अब हम लोगों ने किया है कि हम लोग प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी थी, मेरी हाउस वाइफ जो स्टूडेंट्स थी, जो फीमेल स्टूडेंट्स थी, जो स्टूडेंट्स स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी थी, जिसमें कॉलेज की भी स्टूडेंट्स थी, तो उन लोगों को जो इस कोर्स करने के बाद प्रॉब्लम फेस किया उन्होंने, कि वो ये कि उन्हें ये नहीं समझ आती थी कि हम लोग प्रोडक्ट्स हम लोग कहाँ से लें, या हम लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एक तो फ्रीलांसिंग करना वो अलग चीज़ है। ठीक है, फ्रीलांसिंग करें, अब मैं ये नहीं कह रही कि आप जस्ट फ्रीलांसिंग करें या सिर्फ आप अपना बिजनेस करें। आपके पास इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, आप चाहो तो अपना बिजनेस भी कर सकते हो, आप चाहो तो ये दोनों चीजें भी एक साथ कर सकते हो। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब वो स्टूडेंट जो कि फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, वो तो इजीली जो है वो फाइवर अपवर्क पे अकाउंट बनाकर अपना, या फेसबुक वगैरह पे, तो वो जो है वो अपना काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, और वो बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चाहे छोटे स्केल से करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम लोगों ने ये स्टेप लिया है कि हम लोग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वी आर ऑल्सो इम्पोर्टर्स। हमारे पास बहुत अच्छी और बहुत ब्रांड्स की चीज़ें, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हमारे पास होती हैं, जो कि हम लोग, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना बिजनेस भी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि अब हमें कह रहे हैं कि हमें नहीं समझ आ रही कि हम लोग कहाँ से प्रोडक्ट लें, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने ये एक अपनी एक न्यू जो है वो हमने ऐड की है कि हम लोग प्रोडक्ट्स भी कोर्स, आप हमसे कोर्स करें, कोर्स करने के बाद हम लोग आपको जो है वो, आप जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट चाहते हैं, हम आपको बहुत ही चीप प्राइस में, जो कि मार्केट रेट है उससे भी बहुत चीप प्राइस में हम लोग आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, और आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है,
तो ये हमारी, या कह लो कि हम लोगों की तरफ से एक थोड़ी सी कोशिश है, एक छोटी सी, कि जो लोग, जो भी हाउसवाइफ, जो भी फीमेल हैं, या कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर हाउसवाइफ या फीमेल की बात कर रही हूँ, तो मेल भी इसमें इंक्लूडेड हैं, कि अगर आप लोग भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं एंड आपको नहीं पता कि हम लोग प्रोडक्ट्स कहाँ से लें, अच्छी प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, कि फेक चीज़ें भी आ सकती हैं, कोई फ्रॉड भी हो सकता है। तो हम लोग उनके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि हम लोग उनको प्रोडक्ट्स देंगे, ताकि आप लोग अपना छोटे स्केल से ही अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सको, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ आपको ये भी दिखा देती हूँ कि चले मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखा देती हूँ कि किस किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे पास, जो कि हम आगे अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, या हम लोग जो है वो आगे सेल करते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, कुछ इस किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे अब हर तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, कॉस्मेटिक की ले लें आप, ज्वेलरी की ले लें आप, क्लोथिंग की ले लें, ठीक है, इस तरह होती हैं। तो जिससे भी रिलेटेड अपना हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस है, और हम लोग जो है वो अगर ई कॉमर्स सिखाते हैं तो साथ में हम लोगों का अपना भी है बिजनेस, ठीक है। सिर्फ हम लोग ये नहीं कि हम लोग दूसरों को सिखा रहे हैं या बता रहे हैं, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने भी, हम लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत सारे स्टोर्स क्रिएट किए हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे स्टोर्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। और अभी भी मेरे बहुत सारे जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल जो हैं वो चल रहे हैं। उसके अलावा कुछ पेमेंट्स वगैरह जो हम लोग ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ये देखें, ये बहुत ही नॉर्मल सा, आपको मैंने बताया था, एक स्टोर क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, जो कि $350 का है, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर उसकी टोटल पेमेंट लिखी हुई है। उसके बाद आप ये कुछ पेमेंट्स वगैरह देख सकते हैं। बहुत सारी पेमेंट्स ऐसी हैं जो कि हम लोग आगे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। हम लोग क्यों ट्रांसफर करते हैं, और कुछ हमें आती हैं पेमेंट्स, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हमें काम करके देते हैं, उनका अच्छा काम होता है, फिर हम लोग उन्हें ट्रांसफर करते हैं। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ी सी इससे हिम्मत बंधे, कि आप लोग अगर ये कोर्स करते हो तो ज़रूर आपको इससे जो है वो बेनिफिट होगा, ठीक है। ये सारी मैं आपको यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारी हैं, ये तो अभी बहुत कम इधर मेंशन की हैं। अब बात यह है कि जितनी मेहनत आप इसमें करेंगे, जितनी स्किल के अंदर से स्किल निकलेगी, आप जितना ज़्यादा इस चीज़ में आप घुसते जाएंगे, आपको चीज़ों की समझ आती जाएगी, और आप आगे से आगे, अभी ज़रूरी नहीं है अगर आप सिर्फ ये कोर्स करते हैं, इसमें सिर्फ आप एक स्टोर बनाना सीखते हैं। एक स्टोर अगर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, तो जस्ट क्लाइंट आपसे ये भी कह सकता है क्या हमें सिर्फ लोगो डिजाइन करके दें। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट एक अच्छा लोगो बनाकर दे सकते हो, ये लोगो होता है, ठीक है। कोई कह सकता है हमें जी पिक्चर्स वगैरह एडिट करके दें, वीडियो एडिट भी आप करके दे सकते हैं, पिक्चर्स एडिट करके भी दे सकते हैं। मतलब ये आगे से आगे आपको समझ आता जाएगा, वो तब जब आप बहुत मेहनत से ये कोर्स करेंगे, ठीक है। मुकम्मल आप जो है वो इसको समझ के सीखेंगे, और आप इस पे कॉन्टिन्यूस मेहनत करते रहेंगे, और तब जाके आपको इंशाल्लाह ज़रूर इसमें जो है वो सक्सेस मिलेगी। लेकिन इट नीड्स टाइम, ठीक है। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको आपको जो है वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तब जाकर आप जो है वो इंशाल्लाह इसमें ज़रूर कामयाब होगे। और आपने देखा होगा हर तरह के आजकल ई कॉमर्स का दौर है, जो हर चीज़ ही ऑनलाइन है, ठीक है। बहुत सारे लोग पहले पहले पाकिस्तान में भी इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन नहीं परचेज की जाती थी, लेकिन अब बहुत टाइम से, बल्कि साल 2 साल से, जब से वो कोरोना आया था, ठीक है, तब से लोगों ने ऑनलाइन सेल परचेज स्टार्ट कर दी हुई है। अब जितने भी ब्रांड्स हैं, ठीक है, आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, खादी हो गया, आउटफिटर्स हो गए, ठीक है, लाइमलाइट हो गया, या स्टाइलो, इस तरह के शूज़ की, बैग्स की, या कोई भी कपड़ों की कोई भी ब्रांड है, तो उन सब के फिजिकल स्टोर हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ऑनलाइन स्टोर भी ओपन किए हुए हैं, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन सेलिंग भी चल रही है उनकी साथ साथ। तो ये आपके पास चांस है कि आप लोग जो है वो इस कोर्स को करने के बाद आप अपना जो है वो, या तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है,
और आप अपना बिजनेस करना चाहो तो आप अपना बिजनेस कर सकते हो। और अगर आप में इतनी कैपेसिटी है, इतना स्टेमिना है, तो आप दोनों चीजों को साथ लेके भी चल सकते हो। मतलब आप लोग फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो और साथ में आप अपना जो है वो बिजनेस भी आप अपना रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा था ई कॉमर्स से रिलेटेड। अब आप सब स्टूडेंट जो हैं वो मुझे बताएं, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो ई कॉमर्स से रिलेटेड, मतलब इस कोर्स से रिलेटेड, या उसे कुछ समझ ना आ रही हो, या अगर वो करना तो चाह रहा है लेकिन उसे कुछ कंफ्यूजन आ रही हो, कुछ समझ ना आ रही हो, तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो। फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप अपने घर में बैठकर, मतलब रिमोटली आप किसी के लिए वर्क करते हो। जैसे अगर आपने ये स्किल सीखी, स्टोर डिजाइन करना सीखा, ठीक है, फाइवर है, अपवर्क है, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बाहर के मुल्कों से लोग या पाकिस्तान के ही लोग आपसे काम करवाते हैं। आप उनको काम करके देते हो, इन रिटर्न वो आपको पे करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग ये होता है कि आप किसी दूसरे के लिए काम करते हो और वो आपको पे करता है। मतलब आपके पास एक स्किल है, आप स्टोर बना सकते हो, ठीक है, किसी दूसरे के पास पैसे हैं, वो आपसे काम करवा रहा है तो वो आपको पैसे देगा, और आप जो है वो उसे मतलब उसका काम करके दोगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो कर लें। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, किसी और का क्वेश्चन है तो आप कर लें। इस कोर्स में जितना आपको बताया गया है उससे ज्यादा ही आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आपके पास व्हाट्सएप की सपोर्ट है। कोई आपको समझ नहीं आ रही, आपको इस क्लास के बाद आपको जो है वो रिकॉर्डिंग सेंड की जाएगी, हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको सेंड की जाएगी। ठीक है, आपके पास क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी, जब चाहे आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम में आप लोग उसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ ना समझ आए आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जी, फर्दर कोई क्वेश्चन है? उसमें जो भी आप कोर्स करते हैं, किसी से भी करते हैं, जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझसे करते हैं, अगर किसी से भी करते हैं, तो हर कोर्स में जो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपने जो है वो क्या कहते हैं, आपने अपने अंदर जो है वो एक कॉन्फिडेंस रखना है। आपने खुद में जो है वो एक सीखने की, आपने अपने अंदर अपने स्किल ये भी पैदा करनी है कि आप ये कर सकते हैं, काम आप करेंगे। ठीक है, उसमें ये है कि जितनी भी हाउसवाइफ हैं, स्पेशली मैं उनको फोकस इसलिए करती हूँ, और और मैं उनको स्पेशल बेनिफिट भी देती हूँ कुछ, कि मतलब अगर कुछ समझ ना आ रही हो तो मैं उनसे जो है वो पूछ लेती हूँ, बार बार उनसे पूछती हूँ कि अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप बताएं, आप पूछें। ठीक है। जी जी बिल्कुल, हम लोगों का सारा प्रैक्टिकली वर्क है, जो कि हम लोगों का पहली 2 क्लासेस हैं, वो है वर्बली मैं समझाऊंगी, मतलब ऑरली जिस तरह, क्योंकि स्टार्ट में आपको, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग क्या हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको आज थोड़ा सा ई कॉमर्स का बताया कि ऑनलाइन सेल परचेज। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी हम लोग जो है वो 2 क्लासेस के बाद, जैसे 2 क्लास हो गई, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। बिल्कुल एक स्टोर बनाना है, ये तो प्रैक्टिकल के बगैर हो ही नहीं सकता। पूरा एक स्टोर आपको जब ये हम लोग बनाना सिखाएंगे, तो वो पूरा एक प्रैक्टिकल बेस पे होगा। क्लियर? ये किस तरह आपने बनाना है, तो सिर्फ 2 क्लासेस ओरली होंगी स्टार्ट की, उसके बाद आपका सारा प्रैक्टिकल वर्क है।
और ये नहीं कि हम लोगों ने जितने कोर्स में आपको ये डिटेलिंग बताई है हम लोग ये भी सिखाएंगे, उसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा हुआ जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो हम लोग उसे भी कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, कि हम लोग उसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, या आप लोग अपने छोटे स्केल से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करो, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े ही हमेशा स्केल से आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करो। जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है आप उस कम को आप ज़्यादा में चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि मैंने कोर्स नहीं सीखना, ठीक है, सिर्फ मैंने बिजनेस करना है, उसके लिए अगर आप लोगों को प्रोडक्ट्स चाहिए वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए आपका फायदा ये है कि आप कोर्स भी सीखो ताकि ये कोर्स आपके आगे काम आए। अब ये कोर्स जो है वो आपकी हर फील्ड में काम आएगा। जितनी भी ई कॉमर्स की फील्ड है हम लोगों ने हर चीज को कवर किया है। हमने आपको ड्रॉप शिपिंग भी सिखानी है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। हमने आपको पीएल भी सिखाना है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। ई कॉमर्स की स्लाइड शो कर दें? जी ये वैसे भी आपकी जो है वो क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग मिलेगी तो उसमें आप लोग जो है वो देख सकते हैं। और जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें डिटेल में आपको जो है वो ये ई कॉमर्स का आपको सारा बताया जाएगा कि किस तरह आप लोग कितनी टाइप्स के हम लोग स्टोर बनाएंगे, वो सारा प्रैक्टिकल वर्क होगा। ठीक है, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग आ जाएगा, उसके बाद पीएल आ जाएगा, आप अपना ब्रांड किस तरह लॉन्च कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस अगर हाई लेवल पे करना है वो किस तरह कर सकते हो, आपने लो लेवल पे करना है तो वो आप किस तरह कर सकते हो। तो उसमें आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हम लोग जो है वो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप जो शायद बन गया हुआ है उसी में आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसमें ही हम लोग किया करेंगे। उसी में आपको जो है वो क्लासेस के लिंक आया करेंगे, उसी में आपको रिकॉर्डिंग आया करेगी। और हम आपको जो है वो डिटेल में इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश यही है कि डिटेल में आप लोगों को समझाया जाए। कोर्स ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, 1.5 मंथ या 2 मंथ्स तक चला जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी जो क्लासेस होंगी वो 16 to 18 क्लासेस होंगी। पर वीक 2 क्लासेस होंगी, मतलब एक पूरे वीक में 2 क्लासेस हुआ करेंगी। थर्सडे फ्राइडे ये दिन हुआ करेगा, और 3:30 से 4 या 4:30 तक क्लास हुआ करेगी आप लोगों की। उसके अलावा अगर कोई नहीं, अगर ये टाइमिंग नहीं उसको सूट करी तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। मतलब हम उसके लिए भी कुछ एक ऐसी सिचुएशन निकालेंगे कि कोई और हम लोग टाइमिंग या कोई और डेज, क्योंकि वेनसडे थर्सडे हमारा जो है वो थर्सडे फ्राइडे हमारे एक और बैच भी चल रहा है, तो ये टाइमिंग इस वजह से हम लोगों ने एडजस्ट की हुई है। तो ये टाइम, और अगर किसी को इशू है वो नहीं तो वो रिकॉर्डिंग क्लासेस भी सुन सकता है। जी और कोई क्वेश्चन? वरना फिर क्लास, डेमो क्लास, आज की जो क्लास है वो बेसिकली कोर्स की क्लास तो नहीं थी, लेकिन इस आप में अवेयरनेस की क्लास थी कि आप लोगों को पता चले कि अगर आप ये कोर्स करते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। इस कोर्स को करने से आप लोग मतलब कितना तक अर्न कर सकते हो, जो कि मैंने आपको मिनिमम बताया कि अगर आप अच्छा एक स्टोर बनाना सीख चाहते हो इस तरह का, तो वो स्टोर जो है वो आपको मिनिमम $350, $400, $500, ठीक है, इजीली आप अर्न कर सकते हो अपने एक ही ऑर्डर से। जी और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और कोई आप लोगों का क्वेश्चन है, अगर कोई वॉइस में भी करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। माइक ऑन है सबके, आप लोग जो है वो अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्लास को ऑफ करते हैं इंशाल्लाह। आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो आप लोग हमारे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारा जिंदा स्टूडियो का नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करके अपनी डिटेल्स वगैरह बता सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो कोर्स में तो। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। और ये बहुत एक शॉर्ट सा जो है कह लो कि जितना कोर्स है उससे तो बहुत ही 0% भी नहीं मैंने आज बताया ई कॉमर्स का, तो क्योंकि ये बहुत वास्ट फील्ड है उसके लिए हम लोग प्रॉपर जब क्लासेस अटेंड करेंगे उससे आपको डिटेल में समझ आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।